Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today we discuss the summary of the research paper which is on the topic of the toxicity of heavy metal. हम आज एक समरी देखेंगे एक रिसर्च पेपर की जिसका टॉपिक है टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल। अब हम उस रिसर्च पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि हैवी मेटल किस तरह से सॉइल को कंटामिनेटेड करता है और इसके अलावा हैवी मेटल्स इंसानी ज़िंदगी के ऊपर, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या असर डालते हैं। हम इसमें डिफरेंट हैवी मेटल्स को देखेंगे और उनके इफ़ेक्ट्स जो कि एक ह्यूमन हेल्थ के ऊपर या सॉइल, वाटर किस तरह से इन सब चीज़ों को असरअंदाज करते हैं, उन चीज़ों को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। लेट्स सी, heavy metals are naturally occurring elements that have high atomic weight and a density at least 5 times greater than that of the water. जैसा कि हम ये बात पहले से ही जानते हैं कि जो हैवी मेटल्स हैं वो एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं और इनका जो एटॉमिक वेट है वो सबसे ज़्यादा होता है और जो इनकी डेंसिटी है, एटॉमिक डेंसिटी है, वो हमारे पास 5 गुना से भी ज़्यादा है पानी से। मतलब ये कि ये पानी से 5 गुना ज़्यादा हैवी है, डेंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं हैवी मेटल इन्वायरमेंटल पोल्यूशन स्पेशली विद द टॉक्सिक मेटल लाइक lead, arsenic, cadmium, mercury, etc. etc. From a variety of these sources like soil, water, food led to the cumulative and serious health hazards in human beings and plant and animals. इसमें वो हमें ये कह रहे हैं कि हैवी मेटल जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, इनमें जिनका ज़्यादा शुमार होता है, जो ज़्यादा टॉक्सिक मेटल्स हैं वो है हमारे पास लेड, आर्सेनिक, कैडमियम एंड मर्करी। ये मेटल्स जो हैं ये हमारी ज़मीन के अंदर, हमारी मिट्टी के अंदर, सॉइल, वाटर, पानी के अंदर और खाने की खुराक के अंदर कुछ सोर्सेज़ के थ्रू पाए जाते हैं। वो सोर्सेज़ नेचुरल सोर्सेज़ भी हो सकते हैं, आर्थ्रोपोजेनिक सोर्सेज़ भी हो सकते हैं। आर्थ्रोपोजेनिक सोर्सेज़ जो होते हैं उनमें माइनिंग, टैनिंग एट्सेट्रा इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, जबकि नेचुरल सोर्सेज़ में वोल्केनिक इरप्शंस, इसके अलावा फॉरेस्ट फायर, उनके थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू ये हैवी मेटल्स मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर या हमारी खुराकों के अंदर शामिल हो जाती हैं ज़्यादा तादाद के अंदर और फिर ये इंसानी ज़िंदगी के ऊपर, पौधों के ऊपर और जानवरों के ऊपर भी असरअंदाज करती हैं। ना सिर्फ ये इंसानों के लिए नुकसानदेह हैं बल्कि ये रिसर्च किया गया कि ये पौधों और जानवरों के लिए भी उतनी ही नुकसानदेह हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। अगर हम इस रिसर्च पेपर की बात करें तो इसके अंदर नेक्स्ट ये डिस्कस किया गया है कि एप्लीकेशन ऑफ सीवेज, स्लज और बायोसॉलिड्स ऑन द सॉइल हैव बीन वाइड स्प्रेड इन एग्रीकल्चर एरियाज़। वो कहते हैं कि हमारे एग्रीकल्चर एरियाज़ में ये सीवेज, स्लज और बायोसॉलिड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इन एरियाज़ में सीवेज स्लज हम जानते हैं कि ये वो रेजिड्यू होता है विच इज़ लेफ़्ट ओवर आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर, और बायोसॉलिड्स वो ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि हम फर्टिलाइज़र्स के अंदर खादों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। However, depending on their characteristics, they may cause increase in the heavy metal concentration of the treated soil. इसके अलावा ये डिस्कस किया गया कि इन चीज़ों के अंदर इनकी करैक्टरिस्टिक के साथ साथ इनके अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में हैवी मेटल की कॉन्सेंट्रेशन पाई जाती है। नेक्स्ट टू इट डिपेंड्स ऑन दी सॉइल प्रॉपर्टीज़, हैवी मेटल लेवल्स एंड करैक्टरिस्टिक्स, प्लांट स्पीशीज़ एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। और इस चीज़ का इन्हिसार जो होता है वो सॉइल की प्रॉपर्टी, उसकी खसूसियात देखी जाती हैं, हैवी मेटल का लेवल देखा जाता है, इसके अलावा प्लांट स्पीशी देखी जाती है कि किस प्लांट को कौन सी चीज़ लगनी है, इसके अलावा क्लाइमेटिक कंडीशन देखी जाती है कि मौसम की क्या सूरत हाल है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि आर्सेनिक इज़ नाउन एज कार्सिनोजेनिक। इसके अलावा इस रिसर्च पेपर के अंदर ये बताया गया है कि जो आर्सेनिक है वो कार्सिनोजेनिक कहलाता है और आर्सेनिक वो हैवी मेटल है जो कि स्किन, लंग, लिवर और ब्लैडर इन सब के कैंसर का बायस होता है। और
और इसको कार्सिनोजन भी इसीलिए ही कहा गया है कि ये कैंसर का ज़्यादा से ज़्यादा बाइस बनता है। इसलिए जब हम इस हैवी मेटल को अपनी खुराक के अंदर, सॉइल के अंदर या पानी के अंदर लेंगे, इंटेक करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा कैंसर का बाइस बनेगा और इस तरह जो कैंसर के लोगों की शरह वो भी ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह इसके अलावा भी ये बहुत सी बीमारियों का बाइस है। अब हम देखते हैं कि कैडमियम क्या बीमारियों कि कैडमियम किस चीज़ का बाइस बनता है। आर्सेनिक, कैडमियम, मरकरी, ये तमाम हैवी मेटल्स डिफरेंट तरह की बीमारियों का बाइस बनते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में इसका रुझान बढ़ रहा है। लेकिन इन सब की वजह ये ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हैवी मेटल्स जब सॉइल, वाटर और फूड के अंदर शामिल होती हैं तो ये टॉक्सिक इफ़ेक्ट पैदा करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है हमारे पास कैडमियम। Cadmium chronic exposure to the lower level leads to build-up in the kidney and possible kidney diseases. Cadmium जो है वो किडनी के अंदर पैदा होता है और उसके बाद ये बहुत से किडनी डिजीज़ का भी बाइस बनता है, बहुत सी बीमारियों का भी बाइस बनता है। इसके अलावा कैडमियम किडनी डिजीज़ के अलावा लंग डैमेज और फ्रैगाइल बोन का भी बाइस बनता है। ये फेफड़ों को मुकम्मल तौर पर डैमेज कर देता है और फ्रैगल बोन्स का मतलब यही होता है कि ये हड्डियों को खोखला कर देता है और हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और टूटने का ख़तरा होता है। एक्सपोजर टू द हाई लेवल कैन सीवियरली डैमेज द ब्रेन एंड किडनी एंड अल्टीमेटली कॉज डेथ। इसके अलावा ये बता रहे हैं कि लेड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, इसका हाई लेवल अगर हम लेंगे तो क्या होगा इससे क्या होगा कि ये हमारी ना सिर्फ ब्रेन को डैमेज करता है बल्कि ब्रेन के साथ साथ ये हमारी किडनी को भी डैमेज कर देगा और अल्टीमेटली और मुकम्मल तौर पर उसकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट वो बता रहा है हमें मरकरी सबसे ज़्यादा जो है वो नर्वस सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट करता है और इसके अलावा ये मिनामेटा डिजीज़ का भी बाइस बनता है। नर्वस सिस्टम इज़ वेरी सेंसिटिव टू ऑल फॉर्म्स ऑफ मरकरी। जो नर्वस सिस्टम है ये ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्ट मरकरी करता है और मरकरी जो है वो हमारे पास किस चीज़ का बाइस बनता है, मिनामेटा डिजीज़ का भी बाइस बनता है। नेक्स्ट हम जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ के रिसर्च पेपर और क्या कह रहा है। रिसर्च पेपर में ये बताया गया कि जो हैवी मेटल कंटामिनेशन है वो कहाँ से आती है। रेफर्स टू द एक्सेसिव डिपोजिशन ऑफ द टॉक्सिक हैवी मेटल इन द सॉइल कोज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़। हैवी मेटल की कंटामिनेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉइल में शामिल होती है वो इंसानी सरगर्मियों की वजह से है। ज़्यादा तादाद में जो हैवी मेटल्स सॉइल के अंदर शामिल हो रहे हैं, मट्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं, उनकी वजह जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि हम लोग बहुत से सीवेज स्लज और इन सब चीज़ों को, बायो सॉलिड्स को हम फर्टिलाइज़र्स के अंदर यूज़ करते हैं विच कंटेन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हैवी मेटल्स, तो जिसकी वजह से वो सॉइल के अंदर शामिल होती हैं और फिर जब बाद में खुराक पकने के बाद जब हम उसको खाते हैं पका के तो वो भी हैवी मेटल्स उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा शामिल हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो हैवी मेटल्स हम इनटेक करते हैं और हैवी मेटल्स जो हैं वो फिर टॉक्सिसिटी का बाइस बनते हैं और बहुत सी बीमारियों का भी बाइस बनते हैं। नेक्स्ट वो लाइन में क्या कह रहा है कि हैवी मेटल्स हैव प्रूवन टू बी अ मेजर थ्रेट एंड देयर इज़ अ सेवरल हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद इट। इसके अलावा वो कह रहा है कि हैवी मेटल्स जो हैं तो ये प्रूफ किया गया कि जो हैवी मेटल है वो एक मेजर थ्रेट है और बहुत सी बीमारियों का भी बाइस यही बनती है। नेक्स्ट हम लाइन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट के अंदर वो ये पैराग्राफ के अंदर वो ये कह रहा है कि टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ दीज हैवी मेटल्स इवन थ्रू दे डू नॉट हैव एनी बायोलॉजिकल रोल रिमेन प्रेजेंट इन सम और द अदर फॉर्म हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। इसके अंदर वो ये कह रहा है कि जो ये हैवी मेटल्स हैं इनका कोई बायोलॉजिकल रोल नहीं होता, लेकिन ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती हैं, ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं और प्रॉपर फंक्शनिंग जो है ह्यूमन बॉडी वो करनी वो भी
छोड़ देती है, उसको हमारे जो बॉडी के फंक्शन है उनको भी नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर कह रहा है कि हैवी मेटल सच एज द कैडमियम, मर्करी, लेड एज कॉन्सेंट्रेशन वर लोअर दैन दी परमिशेबल लिमिट्स। वो कहता है कि जो हैवी मेटल्स हैं जिस तरह के ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन परमिजिबल लिमिट से थोड़ी होती है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि अनदर फैक्टर डैट में फेवर्ड द इन्हांसमेंट इन द प्लांट प्रोडक्शन वाज द इम्प्रूवमेंट ऑफ सॉइल फिजिकल कंडीशन। वो कहता है कि दूसरा जो हमने फैक्टर डिस्कस किया रिसर्च पेपर में वो ये था कि प्लांट की जो प्रोडक्शन है, इसकी जो ग्रोथ है ज़्यादा से ज़्यादा वो किस तरह इम्प्रूव की जा सकती है, फ़िज़िकली सॉइल की कंडीशन को बेहतर बना के, सॉइल की फ़िज़िकल कंडीशन को बेहतर बना के हम प्लांट की प्रोडक्शन में इजाफ़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में वो ये कह रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ स्लज में लेड टू द सॉइल डेंसिटी रिडक्शन एंड इंक्रीज ऑफ द पोरोसिटी, इम्प्रूविंग रिटेंशन एंड इनफिल्ट्रेशन ऑफ दिस वाटर एंड फेवरिंग रूट्स growth, contributing to a better plant development, immobilization, soil washing, and phytoremediation are frequently listed among the best available technologies for cleaning up the heavy metal contaminated soils, but have been mostly demonstrated in the developing countries. इसमें वो कह रहा है कि थ्रू दीज एप्लीकेशंस सॉइल डेंसिटी रिडक्शन, इंक्रीज ऑफ पोरोसिटी वो होता है कि फ्रैक्शन ऑफ द सॉइल वॉल्यूम डेट इज़ टेकन अप बाय द पोर स्पेस। इसके अलावा इम्प्रूविंग रिटेंशन को इम्प्रूव करके, वाटर की इनफिल्ट्रेशन, फेवरिंग रूट ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूटिंग टू बेटर प्लांट डेवलपमेंट, इमोबिलाइजेशन, सॉइल वॉशिंग एंड फाइटोरेमेडिएशन। अब फाइटोरेमेडिएशन क्या होता है? फाइटोरेमेडिएशन वो होता है कि जिसके थ्रू हम स्टेबलाइज कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कंटेमिनेशन को सॉइल से। हम सॉइल में से कंटेमिनेशन को या हैवी मेटल्स को स्टेबलाइज और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इन प्रोसेस के थ्रू वो कह रहे हैं कि ये बेस्ट अवेलेबल टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके थ्रू हम इसी सॉइल में से कंटेमिनेशन को दूर कर सकते हैं और हैवी मेटल्स को क्लीन अप कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं ये ज़्यादातर डेवलपिंग एरियाज़ में किए जाते हैं ना, इसलिए हमें भी इन प्रोसेस को इख्तियार करना चाहिए ताकि हम सॉइल में मौजूद कंटेमिनेशन को दूर किया जा सके और जो सॉइल में बनने के बाद जो फूड हमें प्रोवाइड होता है उसके अंदर कम से कम हैवी मेटल्स पाए जाए ताकि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स के अंदर जो हैवी मेटल्स का इंटेक है वो कम से कम हो और कम से कम डिजीज़ हो। तो ये था, दिस इज़ द एंड ऑफ माय समरी of research paper on the topic of the heavy metals toxicity. Thank you so much.